आज हम क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करेंगे। 71 क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल सिस्टम है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में आने से पहले स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम का पता होना चाहिए। उससे भी पहले हमें ज़ीरो और पोल और ज़ीरो का पता होना चाहिए। पोल किसे कहते हैं और ज़ीरो किसे कहते हैं। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल में ले रहा हूँ s+1 s+2। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में ले लो s+3 s+4। ये मेरे पास फंक्शन है, मैं ts ले रहा हूँ। अब इसमें जो ऊपर वाली टर्म होती है न्यूमिनेटर उस ज़ीरो है और नीचे वाली क्या है, पोल है। अब इस सिस्टम के पोल कहाँ कहाँ पे है वो हमें फाइंड करना है। जहाँ पे टी एस की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास सिस्टम का पोल होगा। जैसे अगर आप s=-3 यहाँ पुट करेंगे और s=-4 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि टी एस की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। अब देखना अभी s+1 s+2 यहाँ पे -3 पुट करेंगे, -3 + 3 तो 0 हो जाएगा, -3 + 4 तो ये 0 आ गया। तो कोई भी टी 0 से डिवाइड करो तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। तो टी एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। इसी तरह अगर आप s=-4 पुट करेंगे तो आप देखेंगे फिर भी हमारे पास टी एस की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। तो इसके क्वेश्चन के पोल हमारे पास दो जगह है, एक s=-3 पे पोल आ गया, एक s=-4 पे पोल आ गया, दो पोल आ गए। अब ज़ीरो क्या होता है, जहाँ पर सिस्टम की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो अब ज़ीरो कहाँ पे होगा, s=-1 पुट करें और s=-2 पुट करें यहाँ पे तो आप देखेंगे -1 + 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम क्या आ जाएगा, टी एस की वैल्यू 0 आ जाएगी। ज़ीरो वहाँ होगा जहाँ सिस्टम की वैल्यू 0 हो जाएगी, पोल वहाँ होगा जहाँ सिस्टम की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हमारे पास पोल इस क्वेश्चन में दो है। अब पोल को डिनोट किस तरह करते हैं, अगर सिंपल मैं ग्राफ से बताऊँ, -1 -2 -3 -4 तो आप देखेंगे इसका पोल कहाँ पे है, -3 पे है तो -3 पे क्रॉस कर देंगे, क्रॉस डिनोट करते हैं। -4 है पोल है, -4 क्रॉस कर देंगे। और ज़ीरो किस तरह करते हैं, ज़ीरो को सिंपल हम डॉट से डिनोट करते हैं। जहाँ ज़ीरो कहाँ पे, -1 और -2 पे है, -1 पे 0 है, -2 पे 0। तो ये तो हमें पता चल गया पोल और ज़ीरो किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता होना चाहिए कि स्टेबल सिस्टम क्या होगा और अनस्टेबल सिस्टम क्या होगा। अगर हमारे पास जो पोल हैं, जो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पोल आ रहे हैं, -3 -4, अगर पोल हमारे पास ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आ जाएँ तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पोल जो है वो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं तो ये सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, -3 -4 में आ रहे हैं, सिस्टम क्या हो गया, हमारे पास स्टेबल हो गया। अगर इसी तरह मैं कहूँ अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर एक पोल जो है वो 2 पे है और एक s=-1 पे है तो ये डिनोट करेंगे, -1 पे एक पोल कर दिया, दूसरा पोल क्या है, 2 पे है, 2 पे। तो अब सिस्टम हमारे पास क्या होगा, ये सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पोल हमारे पास जो है राइट साइड पे आ गया है। क्योंकि पोल अगर राइट साइड पे आ जाए तो सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा। अगर दोनों पोल इधर आ गए फिर भी अनस्टेबल है। हमारे पास पोल जो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होंगे ज़ीरो के, तब हमारे पास सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये तो हो गया स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 2s+1 sk + s+1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसे हमने रेशनलाइज करना है। ये हमारे पास उस फॉर्म में जिस तरह ये फॉर्म मैंने दी हुई है उसको इस फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म में किस तरह लाएंगे, सिंपल इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेंगे। पहले इसको s² + s1 + 1, इस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। क्या होगा, x = -b ± b² - 4ac/2a। इसको जब हमने सॉल्व किया है इस फार्मूले से तो हमारे पास पोल कहाँ पे आ रहे हैं, एक पोल हमारे पास ये आ रहा है और दूसरा पोल कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। अब हमने इस ग्राफ पे इसको लगाना है और देखना है कि ये क्या हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है ज़ीरो की या राइट साइड पे आ रहा है। अगर सिस्टम के लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसे ड्रा करें, यहाँ पे लिखें -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये जो एक्सिस होती है ये वाली, ये इमेजिनरी एक्सिस है जे वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, j 2j 3j। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, -j -2j -3j। अब पहला पोल कहाँ पे है, -1 / 2 0.5 हो जाएगा, ये 0.51 यहाँ पे। दूसरा कहाँ पे है, दूसरा भी यहाँ पे ही आ रहा है। देखें j है तो मतलब डिवाइड करके कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये पोल एक हमारे पास आ गया। अब देखिए ना, इसको डिवाइड करेंगे ना, -1 / 2 क्या हो जाएगा, 0.5 आ रहा है, -0.5 तो -0.5 यहाँ पे आ रहा है। और जे में कहाँ पे आ रहा है, देखें इसको से डिवाइड करेंगे 0.5 तब कुछ भी यहाँ पे इस जगह आ रहा है, मतलब जे के करीब आ रहा है। तो ये एक पोल ये आ गया। दूसरा पोल इस तरह कहेंगे कहाँ पे आ रहा है, -1 -0.5 यहीं पे एक पॉइंट
और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, माइनस आई पे है, मतलब माइनस इस जगह पे कहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब आप देख लें कि ये जो हमारे पास दो पोल आ रहे हैं ये ज़ीरो के लेफ्ट साइड में है। जब भी पोल ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आ जाए तो सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। जबकि इसमें सोल्यूशन में दे रखा है कि सिस्टम हमारे पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 72 पे आते हैं। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन आई कैन बी कंसिडर एज क्लोज लूप सिस्टम। देखिए ओपन लूप सिस्टम क्या होता है कि अगर मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ, मैंने एक इनपुट दी, जिस तरह एक फ़ैन लगा हुआ मेरे पास, एक फ़ैन लगा हुआ, मैंने उससे क्या बटन से उसे ऑन कर दिया। जब बटन से ऑन कर दिया तो मेरा बस एक बार फ़ैन ऑन हो गया है, तो मेरा उस बस फ़ैन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि फ़ैन की स्पीड आस्ता करूँ तेज़ करूँ। आप ये समझे फ़ैन की स्पीड एक पकड़ ली है उसने, कुछ भी स्पीड से चल रहा है। अब मेरे पास फ़ैन की स्पीड पे मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट क्या देगा, वो एक स्पीड देगा, कांस्टेंट स्पीड हमारे पास, जिससे हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, कांस्टेंट स्पीड देगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ओपन लूप सिस्टम होगा, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है आउटपुट में। अब इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने एक अब एसी लगा दिया कमरे में। अब कमरे में एसी लगा दिया और उसका मैंने सेट कर दिया कि 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 30 से जो ही ऊपर होगा तो यहाँ पे फीडबैक लगा दिया मैंने, फ़ौरन जो है हमारे पास एक सेंसर लगा दिया मैंने, जो इनपुट को सेंस करेगा, आउटपुट को सेंस करेगा और सिग्नल दे देगा कि इससे फ़ौरन 30 डिग्री हो जाए। अब ये एसी लगा हुआ हमारे पास। अब एसी का टेम्परेचर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं ये सेंसर ना लगाऊँ तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन लूप सिस्टम हो जाएगा। मतलब एसी का जो हमें आउटपुट दे रहा है वो 30 डिग्री दे रहा है, 31 दे रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने सेंसर लगाया, अब जो ही 33 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचा तो सेंसर ने क्या किया, फ़ौरन सेंस कर दिया और फ़ौरन से इनपुट दे दी गई, उसका टेम्परेचर फ़ौरन 30 डिग्री हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम। हमारे पास जो है इसका कंट्रोल है पूरा। अब ह्यूमन आई क्या होगा, देखिए हम जब चीज़ देखते हैं, अब हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो हमारा पास भी एक कंट्रोल है ना। हम फ़ौरन जो हमारा जो बॉडी का सिग्नल आएगा, हम जब जो भी कुछ चीज़ देखेंगे, ये कोई चीज़ पड़ी है, हम इसे देख रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ भी हमारे पास एक सेंस आ जाएगा, सेंस कर लेते हैं हम जिस चीज़ को फ़ौरन से। तो इसलिए क्लोज सिस्टम मल्टी वेरिएबल फीडबैक। विच सिस्टम हैज़ टेंडेंसी टू ऑसिलेट। अब ऑसिलेट हम जिस तरह मैंने कहा है, क्लोज सिस्टम पे टेंडेंसी होती है ऑसिलेट करने की। क्योंकि आप देखिए मैंने टेम्परेचर 30 डिग्री सेट कर दिया है। अब 33 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फ़ौरन ये सेंस कर देगा, 30 पे चले जाएगा। तो ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 जो हम बाद में करेंगे। अब ये 75 देखें, ओपन लूप सिस्टम द कंट्रोल एक्शन। 75 इसी एग्जाम्पल समझ लें, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ये जिस तरह फ़ैन की एग्जांपल दे रही है। अब एक बार फ़ैन ऑन हो गया तो हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे पास बहुत स्पीड से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट 75।